नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। कांग्रेस, बीजेपी और सपा को तो बिल्कुल ढम्मा बैठो, गई भैंस पानी में। बहुजन समाजवादी प्रमुख ने बहुत केड़ी आवाज उठाई है और चूड़ी चढ़ाई है। कांग्रेस की भी चढ़ाई है, बीजेपी की भी चढ़ाई है, सपा की भी चढ़ाई है, और क्या क्या कही है बसपा सुप्रीमो ने। आ जाओ सुन लो। और ऐसा काम न चले, सुनने के बाद में या कुछ शेयर भी कर दो। ये खबर आगे को जाएगी तो कछु लावेगी, प्राप्त करेगी। क्या प्राप्त करेगी? क्या प्राप्त करेगी? बात को समझ रहे होगे। बटन ठीक है, आ जाओ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के भले ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चुनाव मैदान में तन्नक देरते उतरी हों, लेकिन वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित जरूर कर रही हैं। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांदा में जनसभा को संबोधित करो, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांदा में जनसभा के दौरान विपक्षी दलन पे जम के हमला बोलो है। कांग्रेस को दलित पिछड़े को विरोधी बताने वाली पार्टी कही है, और समाजवादी पार्टी को गुंडा बदमाशन को संरक्षण देने वाली पार्टी बताई है। उन्होंने कालीचरण इंजीनियरिंग कॉलेज में जनसभा को संबोधित करो, और अपने संबोधन में कही है कि बीएसपी पूरे प्रदेश में दमदारी से लड़ रही है, जाते पूर्ण बहुमत की सरकार बना के अच्छे दिन लाए जा सके। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कही है कि आज़ादी के बाद अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अपनी गलत नीति के चलते सत्ता से बाहर हैं। कांग्रेस पिछड़न के विरोध में रही और बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दियो। साथ ही कांग्रेस जब सत्ता में रहवे है तब उन्हें महिलाओं की भागीदारी भी याद नहीं रहवे। तो वहीं मायावती ने सपा पर भी तंज कसो है और कही है कि सपा की सरकार में गुंडा और बदमाशन को बोल वालो है, गुंडाई चरम पर रहवे। बांदा चित्रकूट मंडल में हमेशा सपा सरकार में डकैतन को आतंक रहो है, लेकिन बीएसपी सरकार ने डकैतन को सफायो करो है। अपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगन के नैया विकास के कार्य भी हमने कराए हैं। सपा सरकार को दलित पिछड़े और लोगन की अनदेखी करी है सपा ने, या कुछ सत्ता में नहीं आने देना है। बीजेपी की कार्यशैली भी जातिवादी पूंजीवादी रही है, धर्म के नाम पर नफरत तनाव रहो है, अपराध भी काफ़ी बड़े हैं, महिलाएं भी बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लोगन के हित के लिए जो सरकारी योजनाओं को लाभ बीजेपी सरकार में नहीं मिल रहा है, दलित पिछड़न को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मुस्लिम समाज या सरकार में सबसे अधिक दुखी है। अगड़े खासकर ब्राह्मण समाज भी या सरकार में दुखी है। प्रदेश में बेरोजगारी के चलते पलायन हुआ है। बीएसपी जब सत्ता में रही तो बेरोजगारी नहीं हुई। उन्होंने आगे कही है कि यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो आपको रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के समय हालात खराब रहे, या बार हमारी सरकार बनने पर सभी जन कल्याणकारी योजना शुरू होंगी। महापुरुष और गुरुओं को सम्मान दिया जाएगा, किसानन के नैया काम करे जाएंगे। बीएसपी सरकार बनने पर कानून व्यवस्था को काहे भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा, और अपराधी गुंडन को जेल भेज दिया जाएगा, और किसानन को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जैसे याद सरकार में 13 महीना तक किसानन ने दिल्ली की सड़कन पर आंदोलन करो और 700 से ज़्यादा किसान शहीद रह गए, ऐसा नहीं हो। दरअसल में है क्या, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधी सीधी तीर चलाए तीनों पार्टियों पर जम के। सपा को गुंडा मवाली को संरक्षण देने वाली पार्टी कही है, और बीजेपी की तो आप देख ही रहे हो, इतने दिन से भुगत ही रहे हो हैं। कांग्रेस अगर सही होती तो के दिन देखने ना पड़ते। तीनों की मालूम पड़ गई, सपा गुंडाराज। कांग्रेस अगर सही होती तो के दिन ना देखने पड़ते, और बीजेपी की आपको पता ही है। अब बात को आप समझ गए होंगे। बहुत जल्दी
नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, लेकिन जो बसपा सुप्रीमो ने कही है या को आगे को बढ़ाओ, आगे को बढ़ाओ। नई वीडियो में बहुत जल्दी दोबारा हाजिर होंगे, जब तक कि नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।